अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। आज से मैं आपके लिए लाई हूँ 15 डेज़ का कोर्स बेसिक टू एडवांस विद सर्टिफिकेट। जो लोग मेरी 15 डेज़ की क्लासेस लेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे तो उसको मैं मेहंदी कोर्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूँगी एज ए सॉफ्ट कॉपी। आप लोगों ने रोज़ाना प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप करना है, फिर मैं आप लोगों के होमवर्क की भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूँगी। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप करनी है, अपना नाम और होमवर्क सेंड करना है। इसके अलावा कोई मैसेज नहीं करेगा, मैं रिप्लाई नहीं दूँगी, ठीक है। तो चले हम अपनी फ़र्स्ट क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए मेहंदी सीखने के लिए, वो हमारे पास मेहंदी होनी चाहिए, कौन होनी चाहिए और साथ में हमारे पास होना चाहिए पेंसिल। और पेंसिल से ये है कि बिगनर्स प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रैक्टिस अचानक से कौन सी नहीं हो सकती। और साथ में अगर इस तरह की मिरर मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मिरर ना हो किसी के पास तो ये A4 शीट्स ये लाजमी होने चाहिए, इस पर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो चले हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम जो सीखेंगे मेहंदी के बेसिक कंसेप्ट्स जो हर डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। मेहंदी कोन पकड़ने का तरीका मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेहंदी को किस तरह पकड़ते हैं, कोन को किस तरह पकड़ते हैं। कोन को पकड़ने के लिए पहले ये अंगूठा और मिडल फिंगर, इससे हमने कोन को होल्ड करना होता है और जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर होती है उसको उसके ऊपर रखना होता है। कोन की नोक हमेशा बारीक होनी चाहिए ताकि नीटनेस ज़्यादा हो। प्रेशर कंट्रोल आपके अंगूठे और मिडल फिंगर से होगा, ठीक है। हाथ को हल्का सुकून के साथ सपोर्ट दें, ज़्यादा टाइट पकड़ने से लाइन टेढ़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। सबसे पहले हम कोन को इस तरह पकड़ के ना, अगर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो देखें हमारी मेहंदी किस तरह निकलेगी, और अगर हम सही प्रेशर देंगे तो हमारे लाइंस बिल्कुल परफेक्ट आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे। और अगर हम बिल्कुल कम प्रेशर पर देंगे तो कम प्रेशर से हमारे पास क्या होगा, हमारी लाइंस टूटी हुई आएंगी, पूरी लाइन नहीं बनेगी हमारे पास। इसलिए प्रैक्टिस करें। और यह है कि मैं मिरर पे आप लोगों को सही से दिखाई नहीं दे रहा था, मैं आपको शीट्स पे दिखा रही हूँ, शीट्स पे बना के आपको सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। वो मिरर पे लाइट जा रही थी तो सही आपको नज़र नहीं आ रहा था। तो देखें, सबसे पहले अगर मैं ज़्यादा प्रेशर दूंगी तो मेरी लाइन इस तरह आएगी। उसके बाद अगर मैं बहुत कम प्रेशर दूंगी तो लाइंस इस तरह टूटी हुई नज़र आएगी। और अगर प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट होगा, ना कम ना ज़्यादा, तो देखो कितना परफेक्ट लाइंस बन रहा है। लाइन को हमेशा ऊपर करके लगाना है, बिल्कुल। अगर पेज पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मिरर पे कर रहे हो या हाथ पे मेहंदी लगा रहे हो तो लाइंस को कभी भी कोन को उस चीज़ के साथ टच नहीं करनी, क्योंकि वो क्या होती है, वो फिर सही बनती नहीं है, टूटी हुई लाइंस बन जाती है। कोन के प्रेशर को हाँ इस तरह करना है। कोन की निप को हमेशा ये करना है, साफ़ रखना है। फिंगर्स की मदद से, किसी टिश्यू वगैरह की मदद से निप उसकी साफ़ होगी तो नीटनेस होगी। मैं बिगनर्स को पेंसिल रिकमेंड करती हूँ। सबसे पहले मैं कोन पकड़ना भी सिखाऊंगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि सबसे पहले पेंसिल यूज़ कर लें। आज की क्लास की प्रैक्टिस आप पेंसिल से भी कर लें, साथ में आप लोग कोन से भी प्रैक्टिस कर लें ताकि दोनों से आपका हाथ चल जाए। पेंसिल से ये होता है कि अगर कोई आपकी मिस्टेक हो तो वो आप इरेज कर सकते हो, बार बार वो गलती आप इरेज करके दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मेहंदी से एक बार गलती हो जाए वो दोबारा आप इरेज नहीं कर सकते। तो ये है कि आप सबसे पहले पेंसिल से करें, उसके बाद आप लोग मेहंदी करना शुरू कर ले, कोन उठाए। तो चले आज अभी मैं आपको जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना उसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ।
सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, स्ट्रेट लाइंस जो पूरी मेहंदी के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है ना, वो मैं आपको जस्ट वो कम से कम 5-6 चीज़ें ना वो आपको मैं आज इस क्लास में सिखा दूंगी, क्योंकि फिर ये है कि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस को इस तरह उठा के ना, कोन को उठा के, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो देखें कितने स्ट्रेट लाइंस अच्छे से बन रहे हैं। इसी तरह आप लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए कम बनाए, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस के बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आता है वो बोल्ड लाइंस है। बोल्ड लाइंस की भी यूज़ बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा उसके साथ बोल्ड लाइन ज़रूर होगा। कुछ लोग बोल्ड लाइंस को डायरेक्ट इस तरह बना देते हैं, जो कि गलत है। बोल्ड लाइंस को सबसे पहले आप लोगों ने 2 लाइंस बनाने स्ट्रेट, फिर उसके अंदर आप लोगों ने फिलिंग करनी है, कोन को प्रेशर दे के तो उसमें फिलिंग करनी है। तो ये हमारी बोल्ड लाइन बन जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये कोन कभी कभार इस तरह तंग करती है, मेहंदी सही नहीं निकलती, बाज़ार वाली मेहंदी होती इस तरह है। तो मैंने 2 लाइंस लगाए, उसके बाद देखे मैंने इसके अंदर फिलिंग कर दी है। फिलिंग करते वक्त आप लोगों ने कोन को प्रेशर ज़्यादा देना होता है। लाइंस के वक्त ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, लेकिन फिलिंग में आप लोगों ने ज़्यादा प्रेशर देना है ताकि मेहंदी ज़्यादा निकल आए। प्रेशर नहीं देंगे तो मेहंदी कम निकलेगी और फिलिंग बहुत ज़्यादा टाइम मांगेगी, फिर आपसे बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो ये हो जाएगी हमारी बोल्ड लाइंस। उसके बाद आप सीखेंगे कर्व लाइंस। कर्व लाइंस ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होते हैं, फ्लावर्स में यूज़ होते हैं। जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वो कर्व में होते हैं। तो ये इसको हम सी शेप भी कह सकते हैं, इसको हम हाफ सर्कल भी कह सकते हैं, मून की तरह, इस तरह हाफ मून भी कह सकते हैं बनाएं। तो इस तरह ये हमारे पास कर्व लाइन बन जाएगा। उसके बाद इसी सर्कल को हमने उल्टा करके बनाना है, हाफ सी बनाना है। सी को उल्टा करके, सी हाफ ही होता है, हाफ सर्कल बनाना होता है। इसको इस तरह उल्टा करके हर सिमत में हमने लाइंस को भी सीखना है, कर्व लाइन को भी सीखना है, ताकि हम हर साइड से बना सकें। ठीक है, अब उल्टा करके इस तरह ए शेप में बना के अब इसको हम यू शेप में भी बना देंगे। ठीक है, कर्व लाइन को हमने 4 शेप्स में इस तरह बना दिया है। पहले सी बना दिया है, फिर उल्टा सी बना दिया है, फिर ए शेप में भी बना दिया है, यू शेप में भी बना दिया है। ठीक है, आप लोगों ने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस होगी इतनी नीटनेस आएगी। प्रैक्टिस नहीं होगी, होमवर्क नहीं करोगे तो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। सर्टिफिकेट्स के लिए आप लोगों ने क्या करनी है, होमवर्क करनी है। रोज़ाना मेरे वीडियोस में आगे कमेंट्स में प्रेजेंट लिखना है, अपना नाम लिखना है। ठीक है, फिर मैं देखूंगी कि आप लोगों के प्रेजेंट होंगे, तभी मैं आप लोगों के होमवर्क भी साथ में चेक करके तो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को, वरना सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारे पास आता है वो है स्पाइरल। स्पाइरल को हम इस तरह सर्कल में बना के ना उसके अंदर अंदर बनाना होता है, लाइंस के साथ टच नहीं करना होता। लास्ट में हमने इसके साथ अंदर डॉट करना होता है। स्पाइरल को जितना जल्दी बनाओगे वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ के तो वो कुछ अजीब सा बन जाता है। तो देखें, जितना आहिस्ता बनेगा उतनी नीटनेस होगी उसमें। ये बहुत ज़रूरी है। हर फ्लावर में सबसे पहले हमारे पास स्पाइरल बनता है, उसके बाद फिर हमने फ्लावर बनाना होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास।
इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो है डॉट्स। ये भी एक बेसिक एलिमेंट है लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, हर डिज़ाइन में होता है। डॉट्स को ये होता है कुछ लोग इस तरह छोटे छोटे डॉट्स करके, तो कुछ अजीब सा लगता है। डॉट्स को इस तरह कोन की निप को नीचे रख के ना, तो जितना प्रेशर आप देंगे उतनी वो डॉट बनेगी। अब आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो बड़ा डॉट बनेगा, कम प्रेशर दोगे तो छोटा डॉट बनेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि डिज़ाइन के मुताबिक आपने कहाँ पे डॉट बनाना है, किस तरह बनाना है। छोटा डॉट बनाना है कम प्रेशर दे, और अगर ज़्यादा जगह आपके पास बच रहा है, आप लोगों ने वो वहाँ पे बड़े डॉट्स बनाने हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा प्रेशर देना है। फिर इस हमारे पास आता है इसके बाद टीयर ड्रॉप्स। टीयर ड्रॉप्स हमारे पास कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसमें अगर थोड़े से बड़े बना के, तो ये हमारे पास हम ये अरेबिक डिज़ाइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इस तरह बना के फिर अंदर से फिलिंग इसमें कर सकते हैं। कुछ जब इस तरह ये ड्रॉप्स बना के टीयर्स ड्रॉप इस तरह छोटे से, तो ये हमारे पास वाइन्स में भी यूज़ होते हैं। वाइन्स आगे जाके हम इंशाल्लाह सीखेंगे, लेकिन अब ये बेसिक चीज़ें मैं सिखा रही हूँ कि फ़र्स्ट क्लास में हमारे पास कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सर्कल्स। सर्कल्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बेसिक एलिमेंट है, लेकिन ज़्यादातर ये जो हम गोल टिक्की वगैरह बनाते ना, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सर्कल्स हमारे पास। तो सर्कल्स की प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है। छोटे सर्कल्स भी बनाने हैं, बड़े सर्कल्स भी बनाने, फिर सर्कल्स के अंदर भी आप लोगों ने सर्कल्स बनाने, लेकिन एक दूसरे के साथ टच नहीं होने चाहिए। ये प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है आप लोगों ने। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ओवल शेप भी आ जाती है। ओवल शेप भी हमने इस तरह बनानी है। असल में शेप्स हमने इसलिए बनाने होते हैं ताकि हमारा हाथ चल जाए ना। जितनी आप लाइंस बनाएंगे इतनी स्मूथनेस आएगी कोन में हमारे हाथ में। तो जितना कोन चलाएंगे, जितना पेंसिल स्टार्टिंग में आप लोग चलाएंगे, इतना आप स्मूथ हाथ चला सकेंगे। ठीक है। एक हमारे पास है, एक आपको मैं ये बता रही हूँ, स्ट्रेट लाइंस जो हमने बनाए, तो इसमें ये स्टैंडिंग लाइंस की भी प्रैक्टिस साथ में कर लें तो ये भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इस तरह स्टैंडिंग लाइंस ऊपर से नीचे तक ले आए, फिर नीचे से ऊपर तक की भी प्रैक्टिस कर लें, साइड से भी कर लें। जितना आप ये करेंगे ना, इतनी वो आसानी होगी आप लोग के लिए नेक्स्ट क्लास में। तो ये थी आज की हमारी फर्स्ट क्लास। तो आप लोगों ने अगर इससे कुछ भी सीखा हो तो मुझे कमेंट करें, और आगे से मेरी वीडियो शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ दे। ठीक है। मैं जो इम्पोर्टेंट टिप्स है तो हमेशा ये है कि कोन की निब अगर नीट नहीं होगी, साफ़ नहीं होगी, तो आप डिज़ाइन सही से नहीं बनाओगे। या अगर ये पतली नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मोटी होगी, तो मेहंदी बहुत मोटी मोटी निकलेगी और डिज़ाइन में नीटनेस नहीं आएगी। ठीक है। तो निब भी बारीक होनी चाहिए और साफ़ भी होनी चाहिए। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी अब ख़त्म हो रही है। ये थी हमारी आज की क्लास। तो आप लोगों ने रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करके मुझे होमवर्क सेंड करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख दूँगी, आप लोगों ने वहाँ से नंबर ले